हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हाजिरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद करें, यीशु के नाम की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर है। आज सुबह के समय में परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही राजा है और वही सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। इसलिए सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें, यीशु के नाम को ऊंचा करें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। जो परमेश्वर सांसें देता है धन्यवाद करें, जो परमेश्वर नई जिंदगी देता है धन्यवाद करें। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, अपने अनुग्रह से भरना चाहता है, आपको आनंद का जीवन देना चाहता है, आपके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। कि आप तैयार हैं उस आशीषों को लेने के लिए, कि आप चाहते हैं छुटकारा को लेने के लिए, तो आज हर एक जन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और सुबह की प्रार्थना में और वचन में शामिल होते जाए, ताकि आप आज परमेश्वर की विशेष अनुग्रह को ले सके और ब्लेस्ड हो सके। यीशु के सामर्थी नाम में धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हालेलुया, और वचन कहता है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ। बाइबल कहती है, बाइबल सबको कहती है, बाइबल हर एक विश्वासी को, हर एक लोगों को कहती है जो उद्धार पाए, बपतिस्मा लिया, सबको कहती है कि तुम्हें अब क्या काम करना है, अब तुम्हें बहुत सारा फलों को लेकर आना है। और जब यीशु मसीह एक विश्वासी के जीवन में जब फल को नहीं देखता, तो यीशु मसीह क्या हो जाता है? दुखित हो जाता है। एक विश्वासी को वचन के बारे में भी पता है, एक विश्वासी को संगति के बारे में भी पता है, उसे क्या करना क्या नहीं करना वो भी पता है, लेकिन आज उसके जीवन में कोई फल नहीं दिखाई दे रहा। हालेलुया। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लेकिन आज हमारे जीवन में कोई फल नजर नहीं आ रहे हैं और परमेश्वर दुखित हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, और जब एक परमेश्वर का चेला जब फलों को लेकर आ रहा था, तो परमेश्वर बहुत ज़्यादा खुश थे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज हमारे जीवन में फल लदा होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हर एक कामों में। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 30 अध्याय में, तो हम पौलुस को देखते हैं कि पौलुस बेधड़क होकर हर जगह जाकर, महासभा में भी जाकर, वहाँ पर परमेश्वर की बारे में गवाही देता था। हालेलुया। और क्या कहता है? पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। वो गवाही दे रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जब 23 अध्याय को पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, हालेलुया, तो वहां पर वो क्या कह रहा है? गवाही दे रहा है। पौलुस क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है, और साथ साथ उनको बता भी रहा है कि तुम आज क्या कर रहे हो, कौन सी चीज़ों में फंसे हुए हो। और सदुकियों फरीसियों का दल क्या हो गया? बीच में लड़ाइयाँ हो गई। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों का वंश का हूँ। मरे हुए की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बातें कही तो फरीसी और सदुकी में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ने बुद्धि के साथ, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दिया, समझ दिया, और समझदारी के साथ वहाँ पर काम किया। सदुकी तो कहते कि पुनरुत्थान और स्वर्गदूत और आत्मा नहीं, और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सबको मानते हैं। हल्ला मचा, झगड़ने लगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वहाँ पर उसने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। तब जानते हैं क्या हुआ? जब उसने एक गवाही दी, तो परमेश्वर ने क्या बात किया? उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे अब रोम में भी गवाही देनी होगी। हालेलुया। इसका मतलब क्या था? कि परमेश्वर पौलुस के साथ था, और पौलुस को देख रहा था कि महासभा में, सदूकी और फरीसियों के सामने में, हर एक लोगों के सामने में क्या दे रहा है? वो गवाही दे रहा था। कौन? पौलुस। बेधड़क होकर, निडर होकर। क्यों निडर हुआ? क्यों बेधड़क हो गया? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसी के साथ रहते हैं जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके प्रेम में बने रहते हैं। आमीन। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और देखो तभी तो कहा जैसे तूने यहाँ पर गवाही दी है वैसे अब तुझे रोम में भी देना होगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में क्या चाहता है? गवाही को देखना चाहता है। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की गवाही है? क्या हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं अपने जीवन से? हालेलुया। या फिर हम किसी को गिरा रहे हैं या ठोकर खिला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अन्य जाति आज हमारे जीवन को देखकर यीशु मसीह पर लांछन लगा रहा है, यीशु मसीह को गलत कह रहा है? हालेलुया। यही तो गवाही है। गवाही का मतलब लोग सोचते हैं चंगाई भी, छुटकारा भी, हीलिंग और डिलीवरेंस, ये तो गवाही है ही। लेकिन आज कौन सी गवाही की बात हो रही है? यहाँ पर कैरेक्टर की गवाही की बात हो रही है। लोगों को हमारे कैरेक्टर से लोगों को क्या मैसेज पहुँच रहा है, ये गवाही की बात हो रही है। हालेलुया। आज हमारी गवाही कैसी है? वो बेधड़क होकर गवाही देने लगा, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगा। आज हमारी गवाही कैसी है? आपके शॉप में, आपके दुकान में जब आप काम करते तो वहाँ की गवाही कैसी है? क्या अपने एम्प्लॉय को खुद कहते हो कि उससे लूट लो, तो आपकी कोई गवाही नहीं। क्या आप अपने एम्प्लॉय को खुद सिखाते हो कि उसके साथ धोखाधड़ी करना है? हालेलुया। तो आपकी कोई गवाही नहीं, क्योंकि वो अब क्या कहेगा? ये तो खुद धोखेबाज है। और नाम किसका लेता है? यीशु मसीह का। तो किसका नाम बदनाम हुआ? यीशु मसीह का। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए हमारे कैरेक्टर से जो परमेश्वर देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, अनुग्रह देता है, जब हम मांगते हैं और जब हम चलने के लिए अनुग्रह मांगते हैं, हालेलुया, फिर हम दूसरों के सामने यीशु मसीह के स्वभाव को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा बेधड़क होकर हम यीशु मसीह के स्वभाव को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। फिर हमें डर नहीं लगता। तब डर कब लगता है? जब हम पाप में रहते हैं। डर कब लगता है? जब हमें हियाव नहीं होता है। हियाव कब नहीं होगा? जब हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होगी। आशा हम निराश कब हो जाते हैं? जब हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है। और विश्वास कब कमज़ोर पड़ने लगता है? जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ है। लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध होने की वजह से पौलुस का परमेश्वर के साथ सही संबंध, स्ट्रॉन्ग संबंध होने की वजह से वो बेधड़क होकर परमेश्वर के नाम की महिमा किया, प्रचार किया और गवाही दी। परमेश्वर ने कहा अब जा वहाँ भी गवाही दे। आज परमेश्वर यही तो फल देखना चाहता है, कैरेक्टर का फल देखना चाहता है। हर एक गवाही, अलग अलग गवाही के साथ प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। वो चंगाई की गवाही भी देना चाहता है, वो छुटकारे की गवाही देना चाहता है। कि आपके जीवन में वफादारी की गवाही है? क्या प्रार्थना की गवाही है? क्या निर्दोषता की गवाही है? क्या पवित्रता की गवाही है? क्या परमेश्वर के पीछे चलने की गवाही है? क्या सहभागिता की गवाही है? क्या कितने घंटे प्रार्थना करते उसकी गवाही है? क्या बाइबल पढ़ने की गवाही है? क्या कितने लोगों को बचाई ये गवाही है? कितने लोग आपके जीवन को देखकर बचाए गए हैं, ये गवाही है? परमेश्वर आप सारी गवाहियों को परमेश्वर भरना चाहता है और पूछेगा परमेश्वर पिता तुझे मौका दिया था पर तूने मिस कर दिया, तू डर गया, तू घबरा गया। उस मौका को तूने क्या कर दिया? अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। यदि तू बताता तो वो उसी समय वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता, उसी समय वो छुटकारा पा जाता। यदि तू बताया होता आगे बढ़ के, लेकिन तू जो मैंने मौका तुझे दिया था उसको तूने मिस कर दिया और गवाही शेयर नहीं की, अपने जीवन की गवाही नहीं बताई, या फिर ढीला रह गया, काम नहीं किया। परमेश्वर ने सारी बातों को पूछना, लेखा लेना, तब फिर हम कैसे मुंह दिखाएंगे परमेश्वर को? हालेलुया। परमेश्वर हर एक विश्वासी को मौका देता है, हर एक विश्वासी के जीवन में समय होता है, इसलिए गवाही को देना नहीं भूलना है, गवाही देना नहीं छोड़ना है। आमीन। अपने कैरेक्टर की गवाही, यदि आप चाहते हो कि चंगाई लेना और परमानेंट हीलिंग रहना तो परमेश्वर के साथ संबंध आपको मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए ये हर एक जन परमेश्वर के निकट है और डरिए मत और घबराइए मत किसी भी चीज़ों को देखकर, किसी भी चीज़ों से। हालेलुया। स्ट्रांग बनना है परमेश्वर में मजबूत होना है। हालेलुया। और तब शैतान रोएगा और वह भाग जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए हर एक जन एक मन हो जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने आप को सरेंडर करें, उसके नाम की महिमा करें, ऊंचा करें। आइए हम पहले गवाही को सुनेंगे, इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर, इस बहन का नाम है अंजू और ये एमपी के रहने वाले हैं और ये 2020 से लगातार द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। और ये बताते हैं कि इनकी पहली गवाही ये है और ये बताते हैं 1 महीने से इनके ऊपर पानी की बूंदें गिर रही थी और बताते हैं जब वो बूंदें गिरती थी इनके ऊपर तो पूरा शरीर इनका ठंडा हो जाता था। ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने फ्रिज में रख दिया हो, पूरा शरीर इनका ठंडा हो जाता था। पर एक दिन जब 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर चल रही थी
तो जो 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर चल रही थी, उसमें से 19वां दिन फास्टिंग प्रेयर का था। उसमें पास्टर जी बोल रहे थे, एक सिस्टर जो है उसके ऊपर बूंदें गिर रही हैं, वो बहुत परेशान है अपने जीवन को लेके, बहुत ही उसकी कंडीशन खराब है। और ये सिस्टर वैसे ही जैसे पास्टर जी प्रेयर में बोल रहे थे, इन्होंने वैसे ही अपने घर में घुटने टेक कर भी प्रार्थना कर रहे थे। ऑनलाइन प्रेयर चल रही थी, 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर, 19वां दिन था। तो पास्टर जी बोल रहे थे, एक जो है जिसके ऊपर पानी की बूंदें गिर रही हैं, वो बहुत ही बंधन में जकड़ी हुई है और उसका पूरी तरह से छुटकारा होने जा रहा है। इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया, जो इनके बंधन थे पूरी तरह से परमेश्वर ने, उस जो बूंदें गिरती थी उनका शरीर पूरा ठंडा हो जाता था, परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको छुटकारा दे दिया। हालेलुया। दूसरी गवाही पास्टर जिनकी ये है, इनके राइट साइड में हाथ में एक गांठ हो पड़ गई थी और ये बताते हैं कि उस हाथ से इनको कुछ काम नहीं कर पा रहे थे और पूरे हाथ में इनके दर्द हो रही थी। आप इस हाथ में देख सकते हैं कि इनके राइट साइड हाथ में एक बहुत बड़ी सी गांठ थी और पूरा इनका हाथ सूजा हुआ था। और पास्टर जी बोल रहे थे, एक सिस्टर है जिसको गांठ है और इन्होंने सच में जब पहली बार आए थे तो यहाँ से ऑयल लेके गए थे और इन्होंने उस ऑयल को तुरंत अपने हाथ पे लगाया, उस गांठ पे लगाया और वो गांठ जिस टाइम इन्होंने उस ऑयल को लगाया और ये पता नहीं वो गांठ कहाँ चली गई। हालेलुया। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਣ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਜੱਗ ਤੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਣ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਜੱਗ ਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जितने लोग आज की वचन को सुना प्रभु हम ब्लेस करते, कितने को आज का वचन समझ में आया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हालेलुया। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है। बोलो अब मैं कभी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूँगा। बोलो मैं परमेश्वर तेरे नाम को शेयर जरूर करूँगा। बोलो परमेश्वर तेरे नाम के मैं जय जयकार जरूर करूँगा, जरूर करूँगी। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मैं प्रार्थना करती जितने लोग मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आज इन ईश्वरी यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन के साथ जो है, जकड़ापन के साथ जो है, जो शैतान ने कैप्चर करके रखा है, इनके दिमाग को उल्टा करके रखा है, घुमा के रखा है, इसी वक्त क्षण के जय यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए। हर एक शैतानी ताकतें, हर एक शैतानी बंधन जो आज के लाइफ में है, पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ कर जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ कर जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ कर जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा शु और बदल दे, पवित्र आत्मा शु और बदल दे। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती एक मुश्किलें जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती एक शैतानी बंधन, शैतानी ताकतें छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। कई लोग आज अपनी गवाही को भूल गए, कई लोग पीछे हट गए, कई लोग ठोकर खाकर गिर गए, कई लोग किसी विश्वासी के बातों में आ गए, कई लोग झूठे और 5% विश्वासी या फिर 10% विश्वासी, जो जिनका पैर दो नाव में है, जो लोग परमेश्वर में है ही नहीं है, या जो लोग 50-50 परमेश्वर में है, अविश्वास के आत्मा है और वो इस तरह से हैं और दूसरों को भी क्या कह रहे हैं, भरमा रहे हैं। कई लोग इस तरह से दूसरे की बातों में आ गए हैं। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शु और बदल दीजिए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता यसे परमेश्वर के वचन में रहें और अपनी गवाही को कभी ना भूलें। जो अपनी गवाही को कभी नहीं भूलता, देना नहीं छोड़ता, जो संगति में रहता है, परमेश्वर उसे ऊंचा करने जा रहा। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर को ऊंचा करे, परमेश्वर के स्थान को ऊंचे स्थान पर लेकर जाए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने जा रहा है। यदि आज आप परमेश्वर में आ रहे हैं, यदि आप विश्वास कर रहे हैं, यदि आप भरमाए नहीं जा रहे और गलत बातों को छोड़ रहे हैं, तो गवाही आपकी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी ताकत, हर एक बंधन जो आपके लाइफ में चल रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक शैतानी ताकत, हर एक दुष्ट आत्मा जो काम कर रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए।
ओ जीसस, दया करो, मदद करो, सहायता करो। यीशु के लहू में कवर करते हैं। ओ रबा खंत नमस्ते रड़ा बशंते रड़े बेगे रड़ा बगदेरा। पवित्र आत्मा शुले रे बंधन रे शैतानी ताकतों को बिठाती हूँ। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। पवित्र आत्मा शू और बदल दीजिए, पवित्र आत्मा शू और बदल दीजिए। हर एक शैतानी ताकतें छोड़ के जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी ताकतें छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको दर्द है, प्रॉब्लम है, समस्या, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। कई लोग इलाज ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए हैं, हार गए हैं, पैसे खत्म हो गए और कुछ भी नहीं बचा, और आपको ज़मीन भी बेचना पड़ गया, आपके अब गोल्ड भी नहीं रहा आपके पास में। इतनी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में और सब कुछ छीन गया शैतान ने। हो सकता है आपको सब कुछ छीन लिया है, लेकिन अभी भी आपने परमेश्वर पर विश्वास रखना, आशा रखनी। मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करूंगी जिनका शैतान ने छीन लिया, चुरा लिया है और अब लूटते चले जा रहे हैं, बर्बाद होते चले जा रहे हैं। यदि आप नए हैं, यदि कोई भी हैं, तो यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज यीशु के निकट आएँ, आज मन फिराएं, अपने पापों से अपनी गलती को माने। ये मत कहें कि मैंने कहाँ किया है, मुझसे तो कोई गलती भी नहीं हुई है, मैं तो सही रास्ते पे चल रहा हूँ। फिर भी आज परमेश्वर से माफ़ी मांगे, आखिर क्यों हो रहा है। आइए हर एक जन एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त हर एक पाप की आत्मा, दुष्ट आत्मा, कई लोग जिद्दीपन में हैं, कोई लोग माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते हैं, और शैतान यही तो चाहता है कि वो माफ़ी ना मांगे। मैं प्रार्थना करती जो माफ़ी मांग रहा है परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, हालेलुया, एक दूसरे को माफ़ी कर रहे हैं। पवित्र आत्मा छूले और बदल दे हर एक बंधन के साथ जो पड़े हैं, जो दुष्ट आत्मा ने इसे घेर लिया चारों तरफ से और सब कुछ इनका बर्बाद कर दिया, लूट लिया गया है, ख़त्म हो रहा है। आज मैं कैंसल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसल इट, कैंसल इट, कैंसल इट। आप भी बोलो मैं कैंसल करता हूँ, आप भी बोलो मैं कैंसल करती। कमेंट करे, बोलो मैं कैंसल करता हूँ, बोलो मैं कैंसल करती हूँ गंदगी चीज़ों को, बोलो मैं कैंसल करता हूँ, कैंसल करती हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक गंदगी चीज़ें छोड़कर जाए, हर एक शैतानी अटैक को कैंसल करते आपके लाइफ में से। गेट आउट, दूर हो जा, दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त छोड़कर जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। हर एक बंधन, हर एक शैतानी ताकतों को मैं इसी वक्त ठाट यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। यीशु के लॉ में कवर करते, पवित्र आत्मा छू और बदल दे, पवित्र आत्मा छू और बदल दे, पवित्र आत्मा छू और बदल दे। हर एक लोगों के जीवन में जो यही परेशानी चल रही है, जो घर बिक जा रहा है, जमीन बिक जा रहा है, सोना चांदी भी नहीं बचा, परमेश्वर पिता जो ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए हैं और दवाई भी कोई असर नहीं कर रही, मैं प्रार्थना करते शैतान, ए दुष्ट आत्मा, इसी वक्त में तुझे पावरलेस घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जा। प्रभु ईश्वर आजाद कर, चंगा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा के अनुसार चल गवाही के साथ खड़ा कर दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबखंत नमस्ते रडबेगे रडबगदि रडबशंत रडबेगे और रबखंत नमस्ते रडबशंत रडबेगे रडबेगे। प्रभु यीशु पर दया करो, प्रभु यीशु पर दया करो, प्रभु यीशु पर दया करो, मदद करो, सहायता करो परमेश्वर, अनुग्रह दो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर। हर एक शैतानी ताकतों को बैठाट दी यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। दर्द जाए, अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, इसी वक्त छोड़ के जाए। दुष्ट आत्मा जिनका लूट रहा है, गेट आउट। हेल्दी शरीर की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। बहुत सारे ऐसे मैसेज कर रहे कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं प्रार्थना करती जिनको परमेश्वर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर सांसों की जो प्रॉब्लम हो रही है, जिनको चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई रोल नहीं, इसी वक्त छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, गेट आउट गेट आउट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई रोल नहीं है। हालेलुया। रबखंत नमस्ते रडबशंते रडबेगे तेरा और रबखंत नमस्ते रडबशंते रडमखंते रडबेगे तेरा, इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए। ए दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती जिनके सांसों की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम जो बढ़ रही है, इसी वक्त मैं रोक देती हूँ और आगे ना बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से तो आगे ना बढ़ेगा, इसी वक्त बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हर एक पेन, हर एक दर्द, कमर की प्रॉब्लम, बैक पेन की प्रॉब्लम, इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हड्डी का दर्द इसी वक्त छोड़ के जाए, टूटी हड्डी जुड़ जाए जुड़ जाए जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, आज से जो काम नहीं कर पाते काम करने लगे, जो हाथों को नहीं उठा पाते आज से हाथों को
उठाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सिर को हिला नहीं पाते हिलाने लगे, अप एंड डाउन नहीं कर पाते यीशु के सामने अप एंड डाउन करने लगे, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ और आज़ाद हो जाए। हर एक रोग, हर एक बीमारी इसी वक्त यीशु मसीह के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वो वैद्य डॉक्टर जीसस, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती, चंगाई की घोषणा करती, इलाज बीमारी इसी वक्त चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा शुरू जो परेशान है, थक गए, हार गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन दूर हो जाए यीशु की सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर प्रार्थना करते, दया कर, अनुग्रह दे, सामर्थ दे, परमेश्वर ब्लेस कर, परमेश्वर पिता हालेलुया। छुटकारा दे, इसी वक्त चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। अपने हाथों को ऊपर करो, उठाओ, मैं ब्लेस करते, इनके हाथों को ब्लेस कर, सक्सेसफुल कर, इनके हर एक कमाई को, जिन कामों में हाथ लगाते आशीषित होकर बदल जाए। इनकी जिंदगी सेम न रहने करना, परिवार सेम न रहे। पवित्र आत्मा शिव और बदल, पवित्र आत्मा शिव और बदल, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु संगो साथ रहना, यीशु मसीह के लहू में कवर करती, तेरी मर्जी पूरी हो। हर एक छोटे बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता। ठंड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, परमेश्वर दया कर, चंगाई दे, छुटकारा दे, हालेलुया। दया कर, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, नॉर्मल की घोषणा करती हो, घबराहट दूर हो जाए, सांस की प्रॉब्लम दूर हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर परमेश्वर पिता। कई लोगों को हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ रहा है, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ उन परिवार के लिए जिनके परिवार में बहुत सारी लड़ाइयाँ और झगड़े चल रहे हैं, होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम। हस्बैंड वाइफ का मन एक हो जाए, हाँ परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती जब दोनों बाइबल पढ़ेंगे दोनों, तो दोनों का मन एक हो जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए यीशु के सामर्थ्य वापस आए, जिनका हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ दे यीशु के सामर्थ्य में लेने आ रहे हैं, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। जो घर छोड़कर चले गए, मैं प्रार्थना करती वापस कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु दया कर, अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे और ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुन ले और उत्तर दे दिया यीशु। अप्पा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है, सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, सचमुच में वो निराशाओं को से आजाद करता है, सचमुच में आपको आजाद कर रहा है। आज जो निराशा में इसी वक्त परमेश्वर की नई आशा आपके अंदर जागृत हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। कन्फ्यूजन दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लड़ाई झगड़े की आत्मा छोड़ के जाए, गुस्से की स्पिरिट छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य। शक और संदेह जो लोग करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये बहुत ही, ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज़ है। बहुत बड़ा शैतान जो काम करता है और लड़ाई को पैदा करता है, होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य। शक और संदेह की आत्मा छोड़ के जाए, हर तरह की लड़ाई झगड़े, हर तरह की शक और संदेह की आत्मा, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास करे और विश्वास बढ़े। हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के प्रति विश्वास करे, विश्वास बढ़े, और कभी भी इनके लाइफ में लड़ाई झगड़ा ना हो, एक कर देते यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर की घर की हर एक जरूरतों को पूरा करना, राशन परमेश्वर के साथ ब्लेस करते, परमेश्वर मिरेकल मनी के साथ ब्लेस करते हैं, परमेश्वर डिवाइन हेल्प भेज कर मदद कर, परमेश्वर पिता सब कुछ पूरा करके दे। कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। जो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर परमेश्वर खाने के लिए भी नहीं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, कर्जाई हो गए, पवित्र आत्मा शुल यीशु के साथ मुहैया कर, रास्ते को खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खोल दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। दया कर रहा, धन्यवाद करते। फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए, परमेश्वर दया कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक लोगों को विशेष करके प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे और अगुवाई कर, इनकी लाइफ से रहे प्रभु। संगति में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। राज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो एक जरूरी अनाउंसमेंट है, कई लोग ने मुझे मैसेज किया है कि हम ऑफरिंग टाइथ अपनी नहीं भेज पा रहे हैं, वो जा नहीं रहा है, सेंड नहीं हो पा रहा है। तो आपको बताना चाहती हूँ 3 दिन से प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब सब रिजॉल्व हो चुका है। अब आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को अब भेज सकते हैं, हालेलुया। और जो ओवरसीज है, जो बाहर से हैं, बाहर कंट्री से, वो भी अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग को बैंक अकाउंट के थ्रू भेज सकते हैं, हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें। चर्च भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना करें, और अब अपने सेवा को दे सकते हैं। परमेश्वर के भवन की चर्च के लिए, जमीन के लिए भी आप दे सकते हैं, स्पेशल सीट को बो सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हालेलुया। और आपकी लाइफ से कभी भी सेम नहीं रहने वाली, आमीन, हालेलुया। और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, हालेलुया। और परमेश्वर आपको ऊंचा करते जाए, आमीन, हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में रहें और प्रार्थना में बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में ऊंचे किए जाए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रेयर भी करवा सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ती जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज रात की प्रार्थना को भी, अपनी शाम की प्रार्थना को भी जरूर सुनना है, मिस नहीं करना है। तो हर एक सुबह की शाम की प्रार्थना को जरूर सुने और ब्लेस्ड हो और सुरक्षित हो जाए, आमीन, हालेलुया।